एसआईआर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, मतलब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संपोषित है, संरक्षित है और निर्देशित है। दूसरी बात की आपने कैसे कहा कि 17 लाख लोग हमारे बाहर चले गए हैं, 60 लाख से ज्यादा नाम डिलीट होंगे। कुछ लोगों के बारे में कहा गया कि वो 22 लाख डेथ हो गई है। उन्होंने कहा कि म्यांमार से, भूटान से, बंगाल से, नेपाल के लोग बसे हुए हैं। आपने उन्हें डिटेन किया क्या? अगर अवैध तरीके से रख रहे हैं, कल तो आप बहुत सारे कल्याणकारी योजनाओं से वंचित कर देंगे। तो जो चुनाव आयोग हजारों करोड़ रुपए केवल इसलिए खर्च की कि आधार कार्ड से वोटर आईडी को लिंक करो, और आजकल एक आधार का कोई आधार ही नहीं है, आधार को मानने को तैयार नहीं है। और हमारा ये कहना है कि हम इसके विरोध में नहीं, हम भी चाहते हैं कि भाई जो भारत के नागरिक को वोट दे। आप किसी के वोटिंग राइट को अगर हटा रहे हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? नोटबंदी, वोटबंदी और चुनाव आयोग का भाजपा से जुगलबंदी, ये हालत में वो कार्य कर रही है। सरकार चर्चा करने के लिए तैयार नहीं होती है। सबसे बड़ी बात है, सरकार ये कह के बचती है कुछ लोग उनके सहयोगीगण कि चुनाव आयोग आके जवाब देगा। नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ लोहरदगा से सांसद सुखदेव भगत जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे एसआईआर को लेकर। बिहार में जो इलेक्शन कमीशन के तहत एसआईआर करवाया जा रहा है उसको लेकर बातचीत करेंगे। पिछले जो सेशन जो चला है 5 दिन, उसमें जो है कि लगातार जो है कि संसद जो है स्थगित रहा है। सर, एसआईआर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? और सरकार से जिस तरह से आप लोग एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, स्थगित है, और कल जो है कि एक सहमति भी बनी, अगले सप्ताह से सेशन चले। देखिए, मैं समझता हूं कि चुनाव आयोग अपनी जिम्मेवारी भूल गई है। वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इंडिपेंडेंट है, लेकिन उसके जो क्रियाकलाप है, उसके जो कार्य करने की जो शैली है, वो सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, मतलब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संपोषित है, संरक्षित है और निर्देशित है। भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से क्या सही है वो कार्य इस ढंग से वो कर रही है, जिसमें ना पारदर्शिता है, ना जिसमें स्वतंत्रता है, ना जिसमें निष्पक्षता है। और इसलिए मैंने इस बात को कहा कि हम लोग लगातार एसआईआर के बारे, एक टाइमिंग के बारे कि अभी बाढ़ का समय है, वहां 1 महीने भी अभी समय, 1-1.5 महीने भी नहीं बचा है, जो 25 तारीख तक सारी चीजें जमा करनी थी। बीएलओ जिसमें एक सर्वर डाउन होता है, और जिनके बारे जो सर्वे के बात है, जो चीजें मांगी गई है, ये व्यवहारिक दृष्टिकोण से संभव नहीं है कि बर्थ सर्टिफिकेट और मैट्रिक का सर्टिफिकेट, बहुत सारी ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिसके बारे खुद सत्ताधारी दल के सांसद महोदय ने भी कहा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने भी कहा, लेकिन ये अपनी हठ धर्मिता पे कायम है। और अचानक इतना प्रॉम्प्टनेस दिखाया कि जब राहुल गांधी जी ने महाराष्ट्र के बारे जो चीज मांगी तो उन्होंने अपने नियमों में परिवर्तन कर दिया, और ये वीडियो फुटेज के बाद वो नियम हटा दिए कि निजता का हनन होगा। ऐसे बहुत सारी बातें हैं। तो एक तो इसके माध्यम से महाराष्ट्र की बातें गौण हो जाए और इस प्रकार की चीजें यहाँ पे आ रही है। दूसरी बात, आपने जो बीएलओ को जो आपने देखा, उसमें एक वीडियो भी वायरल हुआ था बहुत सोशल मीडिया पे कि भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी उनके साथ कार्य कर रहे हैं, वो डिलीट कर, वो इंक्लूड कर रहे हैं। तो कहीं से भी मैं समझता हूँ निष्पक्षता इसमें रही नहीं। दूसरी बात की आपने कैसे कहा कि 17 लाख लोग हमारे बाहर चले गए हैं, इतना प्रॉम्प्ट चुनाव आयोग, न डाटा आपने फीड किया, न उसको स्क्रूटनी किया, आप रिलीज कर दिए। 60 लाख से ज्यादा नाम डिलीट होंगे। कुछ लोगों के बारे में कहा गया कि वो 22 लाख डेथ हो गई है, 1 साल में 22 लाखों की डेथ होना। मेरा ये कहना है, चुनाव आयोग अगर इतने निष्पक्ष चुनाव आयोग देखे, उन्होंने कहा कि म्यांमार से, भूटान से, बंगाल से, नेपाल के लोग बसे हुए हैं। आपने उन्हें डिटेन किया क्या? अगर अवैध तरीके से रख रहे हैं तो सबसे पहले सरकार उनकी आंकड़ा उन्हें डिटेन करना चाहिए, बताना चाहिए। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि इतने ऐसे होगा तो किस पे एफआईआर किया, क्या किया? तो वो सारी चीजें वो करेंगे नहीं। जो प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया है, वो करेंगे नहीं, केवल एक जिसे कहते वेग में सारी बातों करना। इसलिए मैंने कहा कि भाजपा के द्वारा संरक्षित, पोषित और निर्देशित है सारे इनके कार्यक्रम है। हम लोगों ने चर्चा की मांग की कि इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि हम लगातार ये कर रहे हैं, बैकडोर से एंट्री की बातें आ रही हैं, और एक संवैधानिक संस्थान का इस प्रकार दुरुपयोग होना, ये लोकतंत्र के लोकतांत्रिक पद्धति के लिए घातक है। और जिनके माध्यम से आप चुन के आए हैं, उन्हीं को वोट से वंचित कर रहे हैं, तो कहीं से भी उचित नहीं है। दूसरी बात, केवल ये वोट से वंचित की बात नहीं है। आप कल को वोटर लिस्ट आप के माध्यम से आप बहुत सारी चीजों को अपना आइडेंटिफिकेशन है, कल तो आप बहुत सारे कल्याणकारी योजनाओं से वंचित कर देंगे। और कौन लोग वंचित होंगे? जो वीकर सेक्शन है, डिप्रेस्ड क्लास है, वंचित वर्ग है, वो उनसे डिप्रेस्ड हो जाएंगे।
दूसरी बात, चुनाव आयोग केवल ये बता दे कि जो चुनाव आयोग हजारों करोड़ रुपए केवल इसलिए खर्च की कि आधार कार्ड से वोटर आईडी को लिंक करो, और आजकल एक आधार का कोई आधार ही नहीं है, आधार को मानने को तैयार नहीं है। तो कल को आधार कार्ड की उपयोगिता क्या है? और विडंबना तो यह है, विरोधाभास से यह लगता है कि आज भी सरकार 44 लाख करोड़ रुपए जो आधार कार्ड से जो रिलेटेड है उनको पैसे उनके खाते में जा रही है, उनकी सेवा ले रही है। तो सरकार बताए नहीं ये विरोधाभास से क्यों है? दूसरी बात, करीब 3% लोग पास बर्थ सर्टिफिकेट है, 45% पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट नहीं है, और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने कहा कि जो मार्जिनल लेवल है और बारिश का समय है वो दे नहीं पाएंगे। बहुत जगह सर्वर डाउन है, तो आपने फीड कैसे किया? तो पूरी प्रक्रिया बहुत ही अव्यवहारिक है, जिसके बारे में हम लोगों ने कहा चर्चा करें। और हमारा ये कहना है कि हम इसके विरोध में नहीं, हम भी चाहते हैं कि भाई जो भारत के नागरिक को वोट दे, लेकिन इतने कम समय में, जैसे कहा है कहावत है, हड़बड़ का काम शैतान का, तो इसमें पूरी गलती होने की पूरी संभावना, जिससे हम लोग लगातार इनको आगाह कर रहे हैं, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं, क्योंकि इनके मन में चोर है, इनकी नीयत में खोट है, और ये बैकडोर से एंट्री करना चाहते हैं। इनके फीडबैक जो इन्हें मिले हैं कि ये सत्ता से जा रहे हैं, ये सबसे बड़ा कारण है। लेकिन सरकार कह रही है कि हम जो है बांग्लादेशी और जो है कि रोहिंग्यास हैं, चाहे कहीं से भी बांग्लादेश से आकर बसे हुए, उनका सफाया करें ताकि वो गलत वोटिंग ना हो। निश्चित रूप से हम भी चाहते हैं बांग्लादेशी ना दे, रोहिंग्या ना दे। अगर उनको नागरिक सुविधाएं दी तो राज्य सरकार का काम है, डबल इंजन की सरकार वहां पे है। आपने क्या देखा? आपने सारी चीजें इश्यू किया। तो सबसे पहले आप ये मान रहे हैं कि नीतीश कुमार जी, एनडीए गवर्नमेंट जो है, जिनकी सरकार वहां चल रही है, वो प्रशासन चलाने में सक्षम नहीं है, घुसपैठी को रोकने में सक्षम नहीं है, तो पहले तुम पे कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स अप होनी चाहिए। दूसरी बात, 1 साल पहले तक जो चुनाव हुए ये सारे लोग सही थे, आज गलत हो जा रहे हैं। तो एक कह सकते हैं कि सारी चीजें, इसलिए मैंने कहा कि सारी चीजें प्रायोजित है, और ये अपने तरीके से नाम ऐड कर रहे हैं और नाम को विलोपित कर रहे हैं अपने तरीके से। इसलिए मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी द्वारा संपोषित, संरक्षित और निर्देशित है ये। सर लेकिन क्या लगता है, जिस तरह से विरोधाभास लोकसभा के अंदर हुआ, क्या इस पर सहमति बनी है कि इस पर कुछ निर्णय लिया जाए? मुझे लगता है, देखिए, सरकार को फ्लेक्सिबल होना चाहिए और सरकार को इस बात पे रखना चाहिए कि निंदक नियरे राखिए, और विपक्ष का काम उन त्रुटि को सरकार का ध्यान आकृष्ट करना जो आपसे गलतियां हो गई हैं, और सरकार को नियंत्रित भी करती है, सतर्क भी करती है, सचेत भी करती है। अगर राहुल गांधी जी ने कहा कि वोटों की चोरी हो रही है, तो क्या हम चोरी होने दें? सरकार तो चोरी होने दे रही है। हमने उनके संज्ञान में लगातार प्रजातांत्रिक तरीके से लाने का प्रयास किया, सदन के अंदर लाने का प्रयास किया, बाहर लाने का प्रयास किया। आपने देखा होगा इस IR को हम लोगों ने एक सिंबॉलिक फाड़ के हमने डस्टबिन में डाला, सरकार आज ही मौन है। तो हठधर्मिता से सरकार नहीं चलती है, और ये एक व्यापक दृष्टिकोण रखना चाहिए। व्यापक दृष्टिकोण मैंने इसलिए कहा कि ये एक तो कहीं न कहीं संविधान पे भी आक्रमण है। आप किसी के वोटिंग राइट को अगर हटा रहे हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? जो चुनाव आयोग का जिम्मेवारी बनती है कि अधिकतम हम वोट कास्ट कराएं, वो वोट देने से रोक रही है, तो ये बहुत हास्यास्पद और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि अब नोटबंदी के बाद नया जो है बीजेपी सरकार वोटबंदी बिहार में कर रही है, कितना आप सत्य मानते हैं इस बात? देखिए, सही, राहुल गांधी जी ने, मैंने कहा कि राहुल गांधी दूरदर्शी नेता है, बहुत स्पष्टता से हर चीजों को आगाह कर रहे हैं, लगातार आगाह किए हैं, और आज भी निश्चित रूप से नोटबंदी का असर आपने देखा होगा। अब वोटबंदी है, अब नोटबंदी वोटबंदी की बात, मैं तो ये कहना चाहूंगा, ये नोटबंदी, वोटबंदी और चुनाव आयोग का भाजपा से जुगलबंदी, ये हालत में वो कार्य कर रही है। क्या लगता है सर, बिहार के बाद क्या बंगाल में भी इस तरह की कार्रवाई देखने को मिल सकती है? मैं तो कहूंगा ये तो जिस प्रकार ये चीजें कर रही है, वो सारे जगहों पे ये करने का वो प्रयास करेगी, और वो 2029 का एक टारगेट उन्होंने सेट कर रखा है। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इसके माध्यम से कुछ लोगों को प्रताड़ित करने के लिए ये NRC का पूर्वाभ्यास भी आप कर सकते हैं, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। आपने देखा कि सर ने किस तरह से पूरी सफाई के साथ अपनी बात रखी। सर एक अगला सवाल, लास्ट आखिरी सवाल है, सदन की कार्रवाई है सोमवार से, वो व्यवस्थित तरीके से अब चलेगी? निश्चित रूप से हम लोग भी चिंतित हैं, क्योंकि 1 मिनट में करीब 2.5 लाख रुपए सरकार का खर्च होता है। ये जनता का पैसा है, देश का पैसा है, और जहां गंभीर चर्चाएं होनी चाहिए, देश की नीतियों के बारे में होनी चाहिए, सदन बाधित हो रहा है। और सदन इसलिए बाधित हो रहा है कि सरकार सत्ता पक्ष हठधर्मिता अपनाई है, बहुमत के अहंकार में है, और जो चीजें एक फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जो बातें आनी चाहिए, जो हमने डिमांड किया, सरकार चर्चा करने के लिए तैयार नहीं होती है। सबसे बड़ी बात है, सरकार ये कह के बचती है, कुछ लोग उनके सहयोगीगण
कि चुनाव आयोग आके जवाब देगा। तो ये सरकार ये भी बताते कि चुनाव आयोग जो है तो वो किसके कंट्रोल में है, उनको कौन निर्देशित करेगा। संवैधानिक संस्थान का मतलब यह है कि अपने कर्तव्यों के प्रति वो स्वतंत्र है, निष्पक्ष है, लेकिन उनको नियंत्रित करना, उनको मार्गदर्शन देना ये सरकार का दायित्व बनता है। तो आप डायरेक्ट ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग आके जवाब देगा, सरकार की जिम्मेवारी बनती है। अगर कहीं पे कोई कमियां हो तो सरकार उसका जवाब देगा। तो सत्ता पक्ष से हम प्रश्न नहीं करें तो हम किससे प्रश्न करें? हम तो सत्ता पक्ष से प्रश्न कर रहे हैं, इस पे आप चर्चा कराओ। और इसलिए कि अभी चुनाव होने वाले हैं इसलिए हम कर रहे हैं, समय निकल जाएगा तो आप क्या करोगे? सर, ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था उसको लेकर क्या सोमवार को विपक्ष इस पर भी कुछ सवाल उठाएगा? निश्चित रूप से हम तो राष्ट्रीय सुरक्षा, नागरिकों की सुरक्षा के लिए हमारी प्राथमिक लिस्ट में है। राहुल गांधी जी सबसे पहले विदेश से लौटने के बाद कश्मीर जाते हैं, मोदी जी बिहार जाते हैं। ये तो प्राथमिकता की वाली बात है, सोचने की बातें हैं। हम लोगों ने कहा लोकसभा में 267 के तहत हमने एडजर्नमेंट मोशन की हमने बातें की है, आप अस्वीकार किए। हम ये कह के सदन नेता इसका जवाब दें, वो कभी एश्योरेंस कभी नहीं मिला। क्या बात बात पे ट्वीट करने वाले, रेलवे का फ्लैग ऑफ भी अगर वो करना है तो हमारे प्रधानमंत्री जी करेंगे। और इतनी बड़ी घटना, इतनी विशेष घटना, उसके बारे में प्रधानमंत्री जवाब दे। अगर हम ये मांग रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? तो ये सारी चीजों के बारे में एक गतिरोध था और मैं उम्मीद करता हूं कि सोमवार से सदन एक व्यवस्थित ढंग से करे और सत्ता पक्ष सुनिश्चित करे कि सदन प्रॉपर वे में चले। बहुत बहुत शुक्रिया सर। दिल्ली से सोशल संवाद की रिपोर्ट।